नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपके एग्जाम 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 19 जनवरी 2025 तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहां पर मैं बात करता हूं कि एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, जिसका सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइड रहता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। पेपर सेकंड की बात करते हैं तो 10 यूनिट में सिलेबस डिवाइड रहता है और 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स। यहां पर मैं बात करता हूं कि जो एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो पेपर 2 4 से 5 सब्जेक्ट में बात कर दूंगा कि पेपर 2 का जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का, उसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिली है। यहां पर मैं बात कहूंगा कि ऐसे छात्र जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो जाती है कि एनटीए के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया हम उसके द्वारा अनुसार हम पढ़ाई करें या जो सही चीजें हो जाएंगी उसके अनुसार हम क्या करें, पढ़ाई करें। तो इसी विषय पर मैं बात करने आया हूं। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का जब पेपर 2 का मैं सिलेबस देख रहा था तो इसमें 4 बड़ी बड़ी गलतियां देखने को मिली है। इसके कारण बहुत से छात्र परेशान हो रहे थे, मेरे पास कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर सही चीजें क्या है, गलत चीजें क्या है, वो बता दीजिए। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो एनटीए के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया यूजीसी नेट का, हम उसके अनुसार तैयारी करें या जो मूल पुस्तकें हैं उसके अनुसार हम क्या करें, तैयारी करें। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे देखिएगा कि ये 4 महत्वपूर्ण गलतियां आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले यहां पर बात करता हूं कि यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत आपके सिलेबस में हिंदी निबंध दिया हुआ है और यहां पर हम बात करते हैं कि शिव शंभू के जो चिट्ठे, ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा कहा गया है, एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन अगर सही बात करते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण निबंध है और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते, 2-3 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं दूसरी गलती, यूनिट नंबर 8 सिलेबस के में दिया हुआ हिंदी नाटक सिंदूर की होली। ये जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा नहीं लिखा गया, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक हो जाएगा। गलती नंबर तीसरी बात करते हैं यूनिट नंबर 10। यहां पर अन्य गद्य विधाएं सिलेबस में दी हुई हैं। यहां पर दिया हुआ कि गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा एक लेखक की डायरी, लेकिन एक लेखक की डायरी नहीं है, एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई यहां महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। गलती नंबर चौथी की बात करते हैं 4 यहां पर कि यूनिट नंबर 5 में है हिंदी कविता, इसमें सिलेबस में दिया हुआ। जैसे आप देख रहे होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा की कविता आपके सिलेबस के अंतर्गत दी हुई है। यहां पर हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की, सिलेबस में यह कहा गया है कि 2 कविता हैं, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। लेकिन यहां पर लास्ट में देखोगे ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जो कविता हो जाएगी ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये किसकी हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये 4 आपने क्या देखी हैं, गलतियां देखी हैं। अब आपको मैं क्रम बाई क्रम आपको बताने वाला हूं कि सही क्या चीजें हैं और गलत क्या चीजें हैं और इनका जो मैंने आधार लिया है, जो बेस लिया है वो क्या है और किस प्रकार से आपको सही तरीके से तैयारी करना। आइए सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 5 की जो पहली गलती निकल कर आई है, तो यहां पर सिलेबस में दिया हुआ है कि ध्रुत झरो जगत के जीर्ण, ये किसकी कविता है, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की ये कविता नहीं हो जाएगी, ये किसकी कविता है, सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता है। और इसको कई बार मैंने अपनी क्लास में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो यहां पर आप सही कर लेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत की आपके सिलेबस में 2 कविता नहीं है, इसमें 3 कविता हो जाएगी। एक तो है परिवर्तन, दूसरी प्रथम रश्मि और तीसरी यहां पर हो जाएगी ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। सही है। आगे बात कर लेते हैं यहां पर यूनिट नंबर 8 सिलेबस में क्या दिया हुआ, हिंदी नाटक। अगर मैं बात करता हूं कि सिंदूर की होली जो नाटक ये किसके द्वारा लिखा गया, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक हो जाएगा। इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो 1934 में इसका प्रकाशन हुआ। अब यहां पर देख लेते हैं कि इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन
1934 में हुआ। लेकिन वर्तमान में जो आपके बाजार के अंतर्गत पुस्तक है और इस पुस्तक को लेकर आप पढ़ सकते हैं, इसका प्रथम संस्करण जो हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे कृष्णा राम मेहता लीडर प्रेस प्रयागराज से इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। जिस नाटक को किसके द्वारा लिखा गया अगर हम बात करें तो श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल दिया हुआ, ये गलती। आगे बात कर लेते हैं, आगे चलेंगे यहाँ पर। जैसे यूनिट नंबर 9, सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में हिंदी के प्रमुख निबंध दिए हुए हैं। अगर बात करते हैं शिव शंभू के चिट्ठे, ये कमीशन के द्वारा कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निबंध लिखा गया, लेकिन ये गलत है। ये जो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया निबंध हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 1903 में। इस निबंध का प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका के माध्यम से हुआ है। इसके अगर आधार की बात करते, मूल पुस्तक की बात करते हैं तो आप देखेंगे शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण ये निबंध हो जाएगा। यहां पर आइए बात करते हैं कि इसकी अगर मूल पुस्तक लेनी हो तो आप दिग्दर्शन चरण जैन नई दिल्ली वाली क्या कर सकते, ले सकते हैं और देखोगे, क्योंकि इसमें देखिए बहुत माइनर मिस्टेक है। और आप देख रहे होंगे कि जब ऑफलाइन में सेट का एग्जाम भी होता वहां पर भी गलतियां देखने को मिलती है। जैसे आप मध्य प्रदेश का अगर 2023 वाला देखा होगा आपने पेपर, वहां पर भी इसमें गलती दी हुई थी, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त की जगह इसमें भट्ट लिखा हुआ था। तो दोनों तरीके से आप देख लेंगे। आगे की बात कर लेता हूं, यहां पर नेक्स्ट जो गलती हो जाएगी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में आपके जो सिलेबस में दिया हुआ अन्य गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आपके यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथाएं और जीवनी। यहां पर हम बात करते हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा यहां पर एक लेखक की डायरी नहीं लिखी गई है, एक साहित्यिक की डायरी, जिसका प्रकाशन की हम बात करते हैं प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ इसका 1964 में हुआ। अगर मूल पुस्तक की हम बात करते हैं जो बाजार में उपलब्ध है, इसे लेकर और आप पढ़ सकते हैं तो इसका जो प्रकाशन हुआ, जो मूल पुस्तक बाजार के अंतर्गत मिल जाएगी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन वाली आप पुस्तक लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपने देखी कि 4 महत्वपूर्ण आपके गलतियां यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ उसमें आपको देखने को मिली। केवल किसकी मैंने बात की, यहां पर हिंदी पेपर 2 की। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हो जाएंगे जहां पर गलतियां होती हैं। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार आप सिलेबस को तो देखिए। जो एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी नेट का, तो जो कमीशन के द्वारा सिलेबस दिया उसको तो देखना है, लेकिन क्या सही चीजें हैं क्या गलत चीजें हैं एक बार आपको पता कर लेना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए ऐसे बहुत से वीडियो आपके यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट आ रहा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो भी छात्र यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर मैं बात कर रहा हूं उनका पेपर 2 हिंदी या हिंदी साहित्य है, तो डेली से आप जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे, जिसमें हम बिल्कुल यूनिट बाय यूनिट शाम को 5 बजे पहली यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक थ्योरी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहे हैं। तो डेली मुझसे जुड़ना नहीं भूलना आपको यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। अगर किसी प्रकार का आपको सुझाव देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।